सजती फिरूं आहें भरूं बुनती रहूं ख्वाबों की मैं माला। सजती फिरूं आहें भरूं बुनती रहूं ख्वाबों की मैं माला। बासुदी खाओ ना, चाउमीन थोड़ी। थैंक यू, मैं ऑलरेडी बहुत खा चुका हूँ। अरे मैंने तो तुम्हारी वजह से हल्की मिर्चें रखी चाउमीन में। और कुछ नहीं से वही वो चाउमीन बड़े अच्छा बनाती हैं। तो तुम तो हमेशा जल्दी में आते हो, जल्दी में ही चले जाते हो। हसरत ही रही कि देर तक हमारे साथ बैठ के खाना खाओ, फिर बातें करो, चाय वाय पियो। आप लोग आए ना कब? क्या हो गया आयशा? मैंने फिर इतना बुरा तो नहीं बनाया था मैंने। ये हो गया? नहीं कुछ नहीं। बहुत मिर्ची ऐसा रखा है। ये रहने रखा। अच्छा मैं आपको बताऊं बासित है ना फिशिंग पे गए और मुझे डर लगे हुक पे इन्होंने मछली पर क्या वर्म लगा लिया और पानी। पाँच मिनट हो गए। काफी देर पहले हो गए थे। चेक। नो, यू चेक। आप चेक करें। नो, आई कांट चेक, जस्ट यू चेक। What? Positive. You can't be joking about it. Positive. Positive. Take care of yourself. अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ये ड्राई फ्रूट्स और ये फ्रूट्स। ओके, ग्रेट, थैंक यू। जुल्फी ये सब आपके लिए। ये मेडिसिन्स। शुरू करो। हमेशा इस तरह मेरा ख्याल रखेंगे, खिलाते पिलाते रहेंगे। ऑफ कोर्स, मेरी फैमिली की सेहत का सवाल है। बल्कि मैं तो ये सोच रहा हूँ कि ऑफिस में होऊंगा तो क्या तुम अपना यूं ही ख्याल रखोगी? नहीं नहीं, मैं जब भी कुछ खाऊंगी आपको पिक्चर लेके भेजूंगी। गुड। मुझे अब समझ आती है मामा मुझे हमेशा शादी के लिए फोर्स क्यों करती थी। तुम्हें पता नहीं है तुमने मुझे कितनी खुशी दी है। Suddenly I feel like everything is sorted. Thank you. I'm happy. जिंदगी का दूसरा नाम है आगे बढ़ना। Oh, by the way, vitamins तुम्हें रोजाना लेने होंगे, ठीक है? These are all calcium. आयशा, जी। आयशा, तुम तैयार हो गई? जी मैं तैयार तो हो गई हूँ, लेकिन हम जा कहाँ रहे हैं? तुमने मुझे इतनी बड़ी खुशी दी है। I want to celebrate every moment with you. इसमें तो अभी बहुत टाइम है बासित, अभी से आप खुशियाँ सेलिब्रेट कर रहे हैं। Listen, I want to celebrate every single moment with you. बासित? That makes you Basit? a happy mother. बासित? Okay? बासित मुझे कुछ नजर नहीं आ रहा है। Now you're क्या following me. नहीं मुझे कुछ बासित, मेरा पर्स भी रह गया है। मैं जहाँ लेके जा रहा हूँ तो मेरे साथ चल रही हो। Let's go. कहाँ मुझे कुछ नजर नहीं आ रहा। अच्छा मेरा पर्स।
बाहर है? Mm-hmm. Come on, come on, come on, come on, come on. Wait, huh? Okay. Ready? Yes. Thank you. हाय Hi. तुम आज ऑफिस नहीं आए तो सोचा रुक के हेलो कर दूं। What's happening? We're celebrating. How? Let me introduce you to my family. Yeah, let's go. How, please. अम्मी देखिए ना. My friend, Soha, Aisha, my wife. हाय, अस्सलाम वालेकुम आंटी, अस्सलाम वालेकुम। हेलो। मैं ठीक तरह तो मिलूं आपको. कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ, आप कैसी हो? I'll just be back. आप लोग. ये मेरी अम्मी है और अस्सलाम खानों वालेकुम। को तो आप जानती हैं. कैसी हैं आंटी? बिल्कुल ठीक बेटा, ये मुंह मीठा कर. नहीं नहीं आंटी, मैं मीठा नहीं खाती ज्यादा। अरे बेटा, ये तो तुम्हें खाना पड़ेगा क्योंकि मैं नानी बनने वाली हूँ, तुम्हारा दोस्त बाप और तुम फूफो. मुबारक हो आपको आंटी। बहुत शुक्रिया. कंग्रेचुलेशन। थैंक यू. अब मुझे नहीं आप मुबारक देंगी, मैं भी तो खाला बनने वाली हूँ. कंग्रेचुलेशंस। अब आप लोगों का फैमिली टाइम चल रहा है आंटी, आप लोग एंजॉय करें। मैं सिर्फ बासित को हेलो करने आई थी, सो एक्सक्यूज मी। ओके बेटा, ओके. बहुत बहुत मुबारक हो। केक आपने सही से काटा ही नहीं. अच्छा अच्छा, लाओ लाओ, मैं काटती. बस यही बात है, बड़ा डिफिकल्ट होता है. फिर भी हम जाते भी सॉरी टू डिस्टर्ब Sorry, यू one बासित। second. आई नो तुम फैमिली के साथ बिजी हो तो मैं चलती हूँ। Okay. I'll see you I'll see you at the office. Yeah, sure. By the way, I heard from somewhere कि हमारी साली ने लासांते की लोकल फ्रैंचाइज की जॉब के लिए अप्लाई किया। I thought वो तुम्हारे इनर सर्कल में थी। What happened? Bye. मानो जरा मेरी बात सुनो. अम्मी इतना केक है, कुछ और खाने को मंगवाया किसी ने या बासित ने अरेंजमेंट किया? बासित नहीं किए. मानो क्या आपने किसी फर्म में अप्लाई किया है? वो नहीं, मेरा मतलब है बहुत अच्छी बात है. I'm so happy. If you are getting appreciated for what you know, it's really good. थैंक यू. Congratulations.
I'll just be back. नहीं आई ना तुम्हें किसी नौकरी से खबर? मैं तो कहती थी तुम्हें ये फजूल किस्म के चोंचलों में मत पड़ो। अच्छा मेरी दवाई लेती है ना, ख़त्म हो गई। वापसी पे ले आऊंगी मैं। बस मैं जा रही हूँ, देर हो रही है। अल्लाह हाफिज़ अम्मा, ख्याल रखिएगा अपना। अल्लाह हाफिज़। सोहा, हाय, हाय। कैसी हो? ठीक, कैसी हैं? इस तकल्लुफ़ की क्या ज़रूरत थी? अब कल मुझे वक्त ही नहीं मिला तुम्हें सही तरह मुबारकबाद देने का। बहुत बहुत मुबारक हो। थैंक यू। बहुत शुक्रिया। कैसा फील हो रहा है माँ बनकर? अभी तो पहला मंथ है, तो बस दुआ करें एंड तक ठीक रहे। अच्छा आप आए ना, आप मैं आपकी हूँ। मैं बस अभी चीज़ें रखी हूँ। इधर सलाह मुझे दे रही है। करीम ये रखो। चलो शाबाश, जल्दी जल्दी। चेंज द हैंड प्लीज जल्दी से। बानो, आप चेंज हो। बानो, बानो, क्या इतनी शनाशाही भी नहीं है अब हम दोनों में कि एक दूसरे का हाल ही पूछ। शनासाई, शनासा तो इतनी हो तुमसे कि लाखों की भीड़ में भी दूर से तो मैं पहचान सकती हूँ। जानते हो कैसे? कि मोहब्बत दिल से की जाती है और बेवफाई लानत की तरह माथे पर लिख दी जाती है। और तुम्हारी पेशानी तो खूब चमक रही बेवफाई के तमगे से। मैं जानता हूँ मैंने तुम्हें बहुत दुख दिया है, बहुत तकलीफ दी। अगर बेवफाई की कोई सजा होती ना, जिस दिन मैंने तुम्हें छोड़ा था मैं उसी दिन मर सकता। वैसे भी मेरी जिंदगी का जो हाल हो गया है, मुझे लगता है मर के ही चाहिए। बीमार हो तुम? अम्मी की तबीयत ठीक है। चलो, मेरी दुआ है कि खुदा ने सेहत के साथ लंबी उम्र अता करे। भानु उन्हें माफ कर दो, खुद को तुम्हारा कसूरवार समझती। उन्हें लगता है उन्होंने बहुत दिल दुखाया। मैं कौन होती हूँ किसी को माफ करने वाली? मैं तो खुद माफी की तलबगार हूँ। ना जाने कौन सा ऐसा गुनाह हो गया है मुझसे जिसकी इतनी बड़ी सजा मिली है मुझे। मैं कुछ भी नहीं किया, मैंने छोड़ा था, तुमने तो कुछ भी नहीं किया। तो फिर अब क्यों पीछे आ रहे हो? मत आओ, अपनी जिंदगी में खुश रहो अपनी बीवी के साथ। तुमसे कोई शिकवा नहीं है मुझे, बताओ।
सॉरी। ओह, सबकी क्या जरूरत थी, थैंक यू। कल जो सेलिब्रेशन हो रही थी वो तुम्हारी माँ बनने की खुशी में थी? बासित ने अपनी तरफ से कर दी, बहुत खुश है। बहुत अच्छा लग रहा है तुम दोनों को खुश देखकर। हाँ, जबकि जिन हालात में तुम्हारी शादी हुई थी, मेरी हमदर्दी है तुम्हारे साथ। क्या मतलब? हमदर्दी क्यों? तुम बासित को कब से जानती हो आयशा? उस वक्त से ना, जब से तुमने उसके ऑफिस में काम करना शुरू किया। मैं पहले से जानती हूँ। बताया था उन्होंने मुझे। इसी बात का तो अफसोस है कि तुम्हें बासित ने सब कुछ नहीं बताया। पता है, मेरी जिंदगी में भी कोई आया था, पर इट डिडंट वर्क आउट। छोड़ दिया मैंने उसे। जानती हो क्यों? थैंक यू। मेरे होते हुए उसे अमेरिका में एक और लड़की पसंद आ गई। उसमें दिलचस्पी लेने लगा एंड आई हैड नो आइडिया। जब तक मुझे पता चला इट वाज टू लेट। किसी भी रिश्ते में भरोसा और ट्रस्ट बहुत इंपॉर्टेंट होता है आयशा। इनफैक्ट सबसे ज्यादा जरूरी चीज भरोसा ही होती है। और उसके बाद सच्चाई। बासित मुझसे कुछ नहीं छुपाते, सब बताया हुआ है मुझे, अपना माजी हाल सब कुछ। रियली? क्या उसने तुम्हें हम दोनों के बारे में बताया है? तुम जानती हो कि बासित मुझसे मोहब्बत करता था। क्या? मंगनी हो चुकी थी हमारी। चलो, शायद ये बता दिया हो उसने तुम्हें, लेकिन क्या ये जानती हो कि मेरे जल्दी शादी ना करने पे, मुझसे मंगनी तोड़कर उसने तुमसे शादी क्यों की? डू यू नो दैट? वैसे बताता भी क्या कि तुमसे शादी उसकी मजबूरी थी, कि उसको अपने बिजनेस के लिए पैसे चाहिए थे। अगर वो मुझे सच बता देता तो शायद मैं अपनी बाहर जाने की जिद छोड़कर उससे शादी कर लेती, लेकिन उसने मुझे भी नहीं सच बताया। ये जो मर्द होते हैं ना आयशा, हम औरतों को बेवकूफ समझते हैं, और हमारा मुआशरा भी यही सिखाता है कि औरतों को सच बताने की जरूरत ही नहीं होती। यू नो व्हाट्स रियली सैड? इस सब में तुम्हारी माँ बासित का साथ दे रही थी। वैसे भी मेरी जिंदगी का जो हाल हो गया है, मुझे लगता है मर के ही चाहिए। बानो, आई अम्मा।
तुम्हारी माँ और बासित के बीच में एक डील हुई थी आयशा, लेकिन वो भी क्या करती, हालात के हाथों मजबूर थी। हर मजबूरी इंसान से कुछ भी करा सकती है। वो पहली अपॉर्चुनिटी पकड़ लेता है जो उसके सामने आती है। बासित ने तुम्हारी माँ को 75 लाख दिए थे तुमसे शादी करने के। Did you know that? नहीं नहीं, ये झूठ है, ऐसा तो नहीं हुआ। I'm sorry. आपको ये किसने बताया? बासित ने। वो मुझे सब कुछ बताता है। इतना बड़ा झूठ है, बासित कैसे कर सकते हैं मेरे साथ? आयशा, इस वक्त जो तुम्हारी फीलिंग्स है मैं समझ सकती हूँ। अगर मैं तुम्हारी जगह होती ना तो मुझे भी यकीन नहीं आता, लेकिन I wanted to tell you the truth. ये शादी एक डील थी बासित और तुम्हारी फैमिली के दरमियान। तुम्हें अभी भी मेरी बात का यकीन नहीं आ रहा ना? आयशा, तुम्हें याद है तुम काफी टाइम बाद एक दफा घर आई थी और मैं यहाँ पे थी। बासित तुम्हारी फैमिली के बारे में बात कर रहा था, स्पेशली तुम्हारी माँ के बारे में। वो बात क्लियर हो चुकी थी, हमारी बात हुई थी उस पे, वो बात क्लियर हो गई थी। देखो आयशा, मेरा बिल्कुल ये मकसद नहीं है कि तुम्हें ये सब बताकर कोई मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्रिएट करूं तुम्हारे और बासित के दरमियान। मेरा बहुत अच्छा दोस्त है एंड आई वांट द बेस्ट फॉर हिम, लेकिन एक बीवी को पता होना चाहिए ना कि उसका हस्बैंड किस चीज से खफा होता है, किस चीज से खुश होता है। एंड सच जानना तो सबका हक होता है। अगर ये बात है तो आपको मुझे ये बात बतानी नहीं चाहिए थी सुहा। और आई नो कि ये कोई मामूली बात नहीं है, दिस इज ह्यूज। जानते हो, मैं तुम्हें तकलीफ नहीं देना चाहती थी, but I think you deserve to know the truth. मैंने सब इसलिए तुम्हें बताया ताकि तुम सच जानकर आगे बढ़ सको अपनी जिंदगी में। अगर मैं तुम्हारी जगह होती तो मैं भी सच जानना चाहती, क्योंकि मुझे सच नहीं पता था। इसलिए एक औरत होने के नाते मुझे लगा कि यही बेहतर है। बासित ने मुझसे कोई बात नहीं छुपाई, मैं आती रहती थी और he was very upset. वो चाहता था कि तुम किसी तरह वापस आ जाओ। वो बहुत डिसअपॉइंटेड था तुम्हारी अम्मी से। That's the truth. किसी को फैसिलिटेट करना ही तो सब कुछ नहीं होता ना। I'm sure he had his reasons. आयशा, I think तुम्हें आराम करना चाहिए। मैं चलती हूँ। I'll come again, हाँ? अब तुम्हें बात करनी हो तो I'm just a call away. मैं तुम्हारे साथ हूँ।
तुम्हें? तुम बताओ। आज मैं भी तुम्हें तुम्हारी नजर से देख रही हूँ। फिर तो समझो मैं आफत लग रही है। पागल। कौन? सोया? हो गई है, मौलवी साहब और गवाह पहुंच गए हैं। आप 15 मिनट सोया? तशरीफ लाइए। शहबाज आ गए? जी वो आ गए हैं मौलवी। बेटा सैनमा मत बनाओ, घर है। क्या हुआ? ड्रामा ही तो देख रही थी। अरे होते रहेंगे ड्रामे, सारी जिंदगी पड़ी है। अभी जाके तुम तैयार हो जाओ, आमिर आने वाला है, हमें डॉक्टर के पास जाना है। डॉक्टर? क्यों? अरे बेटा डॉक्टर क्या क्यों जाते हैं, चेकअप करवाना है तुम्हारा। चेकअप? किस चीज़ का? है? चेकअप की क्या ज़रूरत है अम्मा? मैं ठीक तो हूँ देखें, और अपना इतना ख्याल भी रख रही हूँ। ऐसी हालत में बाकायदगी से चेकअप कराना बहुत ज़रूरी होता है। मगर अम्मी मैं तो अपनी अम्मा के साथ चेकअप करवा आई। ठीक तो है, बार बार थोड़ी चेकअप करवाया जाता है इतनी जल्दी में। अपनी तसल्ली के लिए 10 बार भी चेकअप कराया जाए ना तो कम है। भाई डॉक्टर की राय लेने में कोई हर्ज तो नहीं है ना। मगर मैं दिखा चुकी हूँ और आपको यही बताने की कोशिश कर रही हूँ कि सब ठीक ही है। अरे भाई मैं भी तो यही कह रही हूँ कि डॉक्टर को दिखाने में कोई मसला नहीं है, 100 एहतियातें होती हैं। पर पता नहीं तुम्हें मेरे साथ जाने में क्या मसला है। देखो बेटा मैं इस घर की बड़ी हूँ, ये और बात है कि तुमने कभी मुझे ना माँ माना ना इस घर की बड़ी माना, लेकिन मैं तुम्हारी सास तो हूं ना। सास भी माँ की जगह होती है ना। देखो अब कोई बहाना नहीं चलेगा, जल्दी से उठो, तैयार हो, आमिर आने वाला है, मैंने उसे फोन कर दिया है। चलो उठो, शाबाश, उठो उठो जल्दी से, शाबाश उठो जोया, देर मत करो, आमिर रास्ते में, उठ जाओ। बासित ने तुम्हारी माँ को 75 लाख दिए थे तुमसे शादी करने के। लेकिन एक बीवी को पता होना चाहिए ना कि उसका हस्बैंड किस चीज से खफा होता है, किस चीज से खुश होता है। You know what's really sad? इस सब में तुम्हारी माँ बासित का साथ दे रही थी। जल्दी करो जोया, जोया डॉक्टर चले जाएंगे। चले जाए मेरी बला से, अजीब तंग करके रखा हुआ है तुम लोगों ने मुझे। तो क्या हुआ, अपॉइंटमेंट बाद में मिल जाएगी। सोया स्पेशलिस्ट है, इतनी आसानी से अपॉइंटमेंट नहीं मिलता, और वैसे भी मैंने पेमेंट कर दी है। अम्मी गाड़ी में बैठी हुई है, प्लीज जल्दी से आ जाना। और हाँ सुनो, इस बार शर्मिंदा मत करना। क्या हुआ तलाल बेटा, परेशान क्यों?
नहीं अम्मी, परेशान तो नहीं, बल्कि मुझे इस बात की तसल्ली है कि आपकी तबीयत पहले से बेहतर है। हाँ, अल्लाह का शुक्र है, अब मेरी तबीयत काफ़ी संभल गई। तुमने मेरा इतना ख्याल जो रखा है, खुश रहो। ये बताओ कि तुम्हारी ज़ैनब से कोई बात हुई? मुझे अजान बहुत याद आ रहा है। अम्मी, मैंने उसको उसके हाल पे छोड़ दिया है। इस वक्त उसके सर पे जिद सवार है, वो किसी के नहीं सुनेगी। और आप प्लीज़, आप भी बच्चों की तरह जिद मत कीजिएगा, मैं थक चुका हूँ। जानती हूँ बेटा, मुझे नहीं पता था कि मेरा इंतखाब तुम्हारा सब्र लेगा, लेकिन बेटा मैं माँ हूँ, और वो भी अजान की माँ है। मैं चाहती हूँ कि वो कल से काम ले, अपनी जिद छोड़ दे और घर वापस आ जाए। नहीं छोड़ेगी, कभी भी नहीं। बहुत बहुत दिमाग औरत है, वो नहीं आना चाहती है। और रही बात अजान की, तो अगर किसी तरीके से वो अजान को हमसे दूर रखना चाहती है तो मैं कोर्ट के ज़रिए से हासिल करके उसे छोड़ दूँगा। फिर जहाँ रहना चाहती है, जैसे रहना चाहती है, रह सकती है। और आप भी उसके बारे में आप कोई बात मत कीजिएगा, जिससे कोई तमीज़ ही नहीं, रिश्तों का एहतराम ही नहीं, कोई लिहाज शर्म नहीं है, तो वो क्या निभाएगी। अच्छा चलो, तुम परेशान नहीं हो, अल्लाह सब बेहतर करेगा। मैं परेशान नहीं हूँ, बस आप ठीक रहे। आज आयशा, मैं तुम्हारे बारे में ही सोच रही थी। आओ। खैरियत? अरे बेटा, वहां क्यों खड़ी हो? अंदर आओ ना। खड़ी? मैं खड़ी नहीं हूं, मैं अपनी नजरों से गिर गई। ऐसा लगता है कि किसी ने आसमान से धक्का दिया और जमीन की पस्तियों में बस गिरी जा रही हूं। आयशा, आयशा, क्यों तुम मेरा दिल दहला रही हो? क्या हुआ है? धोखा, आपका एक झूठ मेरी सारी खुददारी को खा गया। अम्मी, क्या मतलब? क्यों पहेलियां बुझवा रही हो तुम? एतबार था मुझे आप पे, हमें आप पे अंधा एतबार था। आपने तो सच में मुझे अंधा बना दिया। अल्लाह ना करे, मैंने ऐसा क्या कर दिया बेटा? आपने वो सब कुछ किया जो आपको नहीं करना था। फासिद से मिलने गई, उससे पैसे मांगे, मेरी शादी को एक डील बना दिया आपने। अम्मी, आयशा, मेरे पास और कोई चारा नहीं था। मैं हर बार मजबूर हो जाती थी। यकीन नहीं आ रहा, कोई भी माँ अब जितनी मजबूर हो सकती है, और कोई भी बेटी मुझ जितनी बदनसीब, बेवकत। अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे मेरी बेटी बदनसीब। मत इस्तेमाल करें ये अल्फाज आप। बेटी का लफ्ज आपके मुंह से नहीं अच्छा लगता, तकलीफ होती है मुझे सुन के। क्या हुआ है आयशा? तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? क्या हुआ? तुम ठीक हो? क्या हुआ माँ? क्या हुआ? आप सबसे मैं सच पूछती रही, बार बार पूछती रही, किसी एक शख्स ने मुझे सच नहीं बताया। और वो जो बासित जिसके सामने मुझे बेचा है, वो बार बार मुझे एहसास दिलाता रहा, और मुझे तो समझ नहीं आ रही थी कि मेरा कसूर क्या है, मैंने किया क्या, आखिर मेरे साथ ऐसे क्यों हो रहा है। इतनी जिल्लत मैंने बर्दाश्त की अपनी माँ के फायदे के लिए, अपनी सगी माँ के फायदे के लिए। और बानो, तुम भी इनके झूठ में शामिल थी। इस झूठ की वजह से मैंने कितनी जिल्लत बर्दाश्त की, आप जानती है। कितनी बेइज्जत हुई मैं। और मेरी इस जिल्लत का फायदा किसको? अब मेरी सगी माँ को, मेरी अपनी माँ को।
क्यों? इस घर के लिए, इस आलीशान महल के लिए आपने अपनी बेटी को बेच दिया, अपने ज़मीर को बेच दिया। अम्मी कितनी सस्ती कीमत लगाई आप। आयशा, आयशा आओ, तुम बैठो। मैं यहाँ बैठने नहीं आई हूँ, पानी लेके आओ। मैं ये जानने आई हूँ इनके मुंह से कि क्या कीमत है मेरी। अम्मी बताएं, बताएं मुझे, कितने पैसे दिए बासित ने आपको मेरे लिए, इस ताल्लुक के लिए? आपने मुझे बेचा कितने पैसों के लिए? क्या है मेरी औकात, क्या है मेरी कीमत, बताएं। नहीं आयशा, आयशा बेटा, तुम्हें गलत फहमी हुई है। इसमें बासित का कोई कसूर नहीं है। बासित का कोई कसूर नहीं, आपका भी कोई कसूर नहीं। आपने अपना फायदा देखा, उसने अपना फायदा देखा, तो मेरा कसूर हुआ, मेरा कसूर हुआ अम्मी कि मैं आपकी बेटी हूँ। किसका कसूर हुआ? मेरी बदकिस्मती कि मैं आपके इस घर में पैदा हो गई हूँ। और किसका कसूर है? बानो का कसूर है। मैं आपकी बेटी हूँ, आपकी हमदर्दी में मैंने अपने हक से हमेशा हाथ खींचा। पढ़ाई मैंने छोड़ी, मेरा मेडल तक बेच दिया इस औरत ने। पढ़ाई मुझसे छुड़वाई, नौकरी मुझसे करवाई, बासित से शादी मुझसे करवाई, तो किसका कसूर हुआ? फायदा तो आपका था। इतना गुस्सा तुम्हारे लिए अच्छा नहीं, रहम करो। रहम क्यों नहीं आया हम पर, तुम पर, मुझ पर रहम क्यों नहीं आया? अम्मी क्यों नहीं आपको रहम? पानी पी लो। नहीं पीना मुझे पानी, मुझे कुछ नहीं चाहिए। क्या हो गया तुम्हें आयशा? क्या गुस्से के मारे खुद को हल्कान कर लोगी तुम? नहीं पीना मैंने पानी, मुझे कुछ नहीं चाहिए मानो, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे कुछ नहीं, मुझे ये बच्चा भी नहीं चाहिए। क्या आयशा? मैं बस तंग हो गई हूँ। मैं अपनी मर्जी से जी तो नहीं सकी, लेकिन अभी मैं मर तो अपनी मर्जी से सकती हूँ ना। आयशा, मेरे सामने मरने की बातें मत करो। मैंने ये सब कुछ अपने लिए नहीं किया। हाँ बेटा, मेरा तरीका गलत था, लेकिन ये घर आप लोगों के लिए लिया मैं। मुझे सजा दे सकती हो तुम, लेकिन खुद को, इस बच्चे को और बासित को सजा मत कर दे अम्मी। खुदा के लिए बस कर दे, अपने झूठ को साबित ना करे सच से, बस कर दे। तो है मुझ पे कि मैं आपकी बेटी हूँ। आपके मुंह से हर जुमला, हर ममता से भरा हुआ लफ्ज मुझे झूठा लगता है, खोखला, बेमायनी। मैं जा रही हूँ इस घर से, इस घर के बेमानी रिश्तों से। आयशा, आयशा क्या हो गया? संभालो। आयशा, अल्लाह रहम। आओ चलो मेरे साथ, आप लोग यहीं रुके। आयशा, तुम अल्लाह रहम करे। आपने रहम किया नहीं है। चलो आयशा। रहम करे, कौन सा रहम? आयशा, मैं ना मुंह खोली, मैं ना कुछ बोली, सैया जा